नमस्ते। अद्वित व्यवसाय उपनिषद के स्वाध्याय कोर्स में आपका स्वागत है। ये एक इंट्रोडक्टरी अर्थात परिचयात्मक कोर्स है और इस वीडियो के नीचे आपको सभी 18 सेशंस की शेड्यूलिंग और उनके टाइटल्स की लिस्टिंग मिल जाएगी। इस परिचयात्मक वीडियो में मैं आपको इस कोर्स के उद्देश्य के विषय में थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। ये स्वाध्याय कोर्स है और इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी अर्थात पात्रता इस बात से बनती है कि हमें उद्यमिता, आत्मनिर्भरता, अपने आसपास जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है उस विषय में और भारतीय ज्ञान पद्धति, भारतीय संस्कृति में थोड़ी रुचि हो। और पात्रता इस बात से बनती है कि इस रुचि में एक प्रकार की निरंतरता हो और इस विषय में आपके साथ बातचीत करने के बाद ही, आपकी पात्रता का एक संकेत मिलने के बाद ही आपको यह कोर्स उपलब्ध हुआ है। इस कोर्स का डिजाइन कुछ इस प्रकार है कि कोर्स वेयर डिस्पैच होने के बाद 10वें दिन पहले सेशन की अर्थात सेशन नंबर 1 की एक्सेस आपको दी जाती है और कोर्स आरंभ होने के बाद प्रत्येक दिन दो सेशंस ड्रिप किए जाते हैं ताकि एक ही दिन में 18-20 सेशन देखने का एक उत्साह यानी कि एक्साइटमेंट के कारण ओवरडोज ना हो। जैसा कि मैंने कहा, शेड्यूलिंग आपको इस वीडियो के नीचे एक टेबुलेटेड फॉर्म में मिल जाएगी। इस कोर्स का एक्सेस आपके पास 100 दिनों के लिए उपलब्ध रहेगा। तो आइए कोर्स की मैकेनिक्स के विषय में इस छोटी सी डिस्कशन के बाद चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अद्वित व्यवसाय उपनिषद भारतीय उद्यमिता को पुनर्स्थापित करने के लिए बनाया गया एक फ्रेमवर्क है, एक प्रारूप है और इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य पुस्तक की कुछ प्रतियां बेच देने का नहीं है। भारतीय पद्धतियों से नैतिकता के साथ उद्यमिता को पुनर्स्थापित करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक, हो सकता है मां सरस्वती की कृपा से मेरी ओर से दिया गया एक योगदान हो, किंतु इस प्रारूप पर आधारित उद्यमिता और उस प्रकार की उद्यमिता से बनी हुई एक आर्थिक व्यवस्था को परिणति तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबे समय तक काम करते रहना पड़ेगा। और जिस प्रकार इस पुस्तक का लेखक होने का सौभाग्य मुझे मिला है, आप सभी के पास एक सौभाग्य है कि इस पुस्तक पर आधारित अर्थव्यवस्था की संरचना में हम सभी अपना अपना योगदान दें। उद्यमिता की संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन लाना, आर्थिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाना, ये किसी एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से संभव नहीं होगा। Each one of you avid readers can also be the co-author of the ethical prosperity and the ethical ecosystem which we are trying to establish through this Advait व्यवसाय उपनिषद framework। तो यदि आप मुझसे पूछें कि अद्वित व्यवसाय उपनिषद स्वाध्याय कोर्स के क्रिएट करने का उद्देश्य क्या है, तो 3 में से प्रथम उद्देश्य है कि आप सभी पाठकों को इस पुस्तक में सुझाई गई पद्धति के साथ इस प्रकार इंटीग्रेट करना ताकि हम सभी नैतिक अर्थव्यवस्था के को ऑथर्स बन सकें। आइए इस बात को हम रिपीट करते हैं। पुस्तक लिखना हो सकता है मां सरस्वती की कृपा से एक व्यक्ति के प्रयास के माध्यम से संभव हुआ हो, किंतु इस पुस्तक पर आधारित अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की संस्कृति की पुनर्स्थापना करने का एक भागीरथी प्रयास किसी एक व्यक्ति की क्षमता से बाहर की बात है। सभी प्रबुद्ध पाठक इस दिशा में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना अपना योगदान दे सकते हैं। यह इस कोर्स को क्रिएट करने का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह कि समस्या की गंभीरता और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम थोड़ा अच्छे से समझें। अधिकांशतः हम उद्यमिता को अपने लाइफ और अपने करियर की प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उसमें कोई अनुचित बात नहीं है, किंतु यदि हम समस्या की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि इस दिशा में हमारे द्वारा दिया गया छोटा सा योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक समस्याओं की जटिलता पर आधारित 2 डिस्कशंस, चर्चा क्रमांक 1 पहले दिन और चर्चा क्रमांक 3 दूसरे दिन आपको उपलब्ध होगा। इस प्रकार की चर्चाओं से अर्थव्यवस्था, नैतिकता, विकास, उद्यमिता और समृद्धि आदि जटिल विषयों पर एक संकेत तो मिलेगा और उस संकेत पर जब आप अपनी मीमांसा, अपना विचार मंथन और अपने दृष्टिकोण से एक शोध करेंगे और योजना बनाएंगे,
तो इस पूरे प्रकल्प को एक गति मिलेगी, एक दिशा मिलेगी। अद्वैत व्यवसाय उपनिषद स्वाध्याय कोर्स को क्रिएट करने का दूसरा उद्देश्य है कि हम इस पुस्तक को, जिसमें लगभग 225 चर्चाएं हैं, 512 पृष्ठ हैं, उसको अच्छी तरह से शब्दशः पढ़ें और उस पर थोड़ी विचार मंथन करें, अपनी मीमांसा करें और आपस में इस विषय में एक दूसरे के साथ चर्चा करें। विचार मंथन करने से और चर्चाएं करने से विषय वस्तु को समझने में जो गहनता आती है उसको शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना संभव नहीं है। समस्या की जटिलता और व्यापकता को समझने के बाद आतुरता में नहीं, व्यग्रता में नहीं, किंतु एक गहरी समझ के साथ अगले कदम बढ़ाना, एक कोऑर्डिनेटेड रूप से आपसी सहमति को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में बदलना, यह संभव भी है और आवश्यक भी। इसी उद्देश्य से अद्वैत व्यवसाय उपनिषद स्वाध्याय कोर्स की संरचना की गई है। हम सभी उन छोटी छोटी कहानियों के लेखक हों जो इस फ्रेमवर्क के माध्यम से, इस विचार के माध्यम से संभव है। ये इस कोर्स को क्रिएट करने का तीसरा उद्देश्य है। इस प्रकार अद्वैत व्यवसाय उपनिषद स्वाध्याय कोर्स को क्रिएट करने के 3 उद्देश्य हैं। हम सब समस्या की जटिलता को समझें। किस प्रकार की समस्याएं? आर्थिक व्यवस्था की समस्याएं, नैतिकता, आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और समृद्धि से संबंधित समस्याएं और संभावनाएं। दूसरा उद्देश्य, हम पुस्तक की विचारधारा को अच्छी तरह से समझें और यह करने के लिए हमें पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और तीसरा, इस विचार को लेकर व्यवहार में बदलकर धरातल पर लिखी जाने वाली नई कहानियों के हम लेखक बने। या इसे यदि थोड़ा और सरल करके कहना चाहूं तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम समस्या को समझें। उद्यमिता, आत्मनिर्भरता और विकास, समृद्धि आदि की समस्याओं को या तो हम मैक्रो लेवल पर, वृहत स्तर पर समझें या माइक्रो लेवल पर अर्थात अपने व्यक्तिगत, अपने परिवार के स्तर पर समझें, क्योंकि समस्या को समझने के बाद ही समाधान की उपयोगिता, समाधान का रिलेवेंस समझ में आएगा। दूसरे स्टेप में हम अद्वैत व्यवसाय उपनिषद में रिकमेंड की हुई फ्रेमवर्क और पद्धति को अच्छी प्रकार समझें, क्योंकि यहां से हमें समाधान मिलेंगे। समस्या को अच्छी तरह समझकर और समाधान अर्थात फ्रेमवर्क को अच्छी तरह समझकर हम अपना निर्णय लें, अपनी योजना बनाएं, अपने आगे के कदम निर्धारित करें। आप सभी का अद्वैत व्यवसाय उपनिषद स्वाध्याय कोर्स में एक बार पुनः स्वागत है। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम समस्या की जटिलता के विषय में एक अच्छी सी चर्चा करने वाले हैं। समस्या उद्यमिता की निरंतरता से संबंधित। अगली चर्चा में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।